नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का परिवार में मतभेद की खबरें सामने आ रही है। बता दें आपको कि परिवार में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहन रोहिणी आचार्य की नाराजगी लगातार देखी जा रही है। इस बीच में आरजेडी की प्रवक्ता शक्ति यादव ने रोहिणी पर ही कटाक्ष कर दिया। कहा कि इतना ही प्रॉब्लम है तो बीजेपी के साथ चली जाएं। इस पर तमाम जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर इस वक्त हमारे साथ है। राजीव सर, पारिवारिक विवाद की तो खबरें बहुत आ रही थी। रोहिणी आचार्य काफी एग्रेशन में नजर आ रही है। इस बीच में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव कह रहे हैं कि रोहिणी को इतनी दिक्कत है तो बीजेपी के साथ चली जाए। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप इनके बयान को? देखिए, रोहिणी को जब जाना होगा तो जाएंगे, चाहे बीजेपी में जाए चाहे जदयू में जाए। लेकिन शक्ति यादव ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि राजद में असहमति की आवाज़ों को वे लोग इसी तरीके से दबाना चाहते हैं। आप ये बताएं कि अगर कोई सवाल उठाएगा तो आप उसको बीजेपी और जदयू की साजिश बताकर आप असहमति की आवाज़ों को ये नाम देंगे। ये देखिए कितना यही पॉलिटिकल गेम जो राजद में चलता रहता है ना, और इसीलिए राजद की इतनी मिट्टी पलीद हुई है। अब देखिए, चालाकी से ये उसे भाजपा और जदयू की साजिश बताना चाहते हैं शक्ति यादव। तेजस्वी के करीबी हैं, बड़ा बवाल चुनाव के दौरान भी करते हुए नजर आए थे। तो ये चालाकी बिहारी जनता भी समझती है कि 89 सीटों वाली भाजपा और 85 सीटों वाली जदयू को राजद से क्या जरूरत है भाई। रोहिणी को अगर आना भी होगा तो तेजस्वी की पार्टी को दो फाड़ करके आएंगी और अपनी अलग पार्टी बनाएंगी। मतलब लालू परिवार के अंदर दो लोग होंगे और दो पार्टी बनेगी राजद की। भाजपा में नहीं जाएंगी, नहीं भाजपा बुलाएगी, नहीं जदयू बुलाएगी। इस बयान का क्या मतलब है? अगर ऐसा कोई बयान आ भी रहा है जैसे कि इन्होंने कहा, तो इस बयान का क्या मतलब है? हवे में तो इन्होंने तीर नहीं छोड़ा होगा। बयान का मतलब मैंने समझा ही दिया कि ये मैसेज जो है असहमति है। अगर बहन कुछ मोर्चों पर साफ साफ कह रही है कि देखिए, रोहिणी आचार्य चाह रही हैं कि पार्टी के अंदर, मतलब पार्टी के भीतर बदलाव हो। रोहिणी आचार्य चाह रही हैं कि लालू का जो आदर्श था, लालू का जो तरीका था, तो उस तरीका को फॉलो करते जो आ रहे थे अतीत से, वे लोग ही पार्टी में रहें। पैरासूट या हेलीकॉप्टर के माध्यम से पार्टी के अंदर जो नेता उतारे जा रहे हैं, संजय यादव, रमीज नेवत खान जैसे लोग, उनका रोहिणी आचार्य विरोध कर रही हैं। और वे साफ साफ कह रही हैं, देखिए कभी भी उन्होंने डायरेक्ट तेजस्वी पर हमला नहीं बोला है, कभी भी लालू को नहीं घेरा है। वे लगातार जब वे कह रही हैं शहजादे, जब कह रही हैं कठपुतली, जब कह रही हैं आयातित, गुरु और गुर्गे, कहीं भी तेजस्वी का नाम नहीं लिया है। नहीं तो इशारा तो उन्हीं पे है ना, निशाना उन पे। देखिए, चप्पल मार के आप भगा देंगे तो निशाना तो होगा ही। चप्पल मारने के तो भी अधिकारी हैं, टिट फॉर टैट। लेकिन वो इस निशाने के माध्यम से ये बताना चाह रही हैं कि आप पार्टी के भीतर जो पुराने नेता हैं या जो पुराने समय से कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीना को गिराया है, बहाया है, उसको मत बदलिए संजय यादव जैसे लोगों के लिए। क्योंकि इन्हें वो आयातित कह रही हैं, इन्हें इसके अलावा इनके जो साथ काम करने वाले हैं तेजस्वी की टीम में संजय यादव के लोग, उनको गुर्गे कह रही हैं। तो बात समझने की ज़रूरत है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या करना चाह रहे हैं और शक्ति यादव जैसे नेताओं को ये माध्यम से बयान दिलवा कर ये साबित करना चाह रहे हैं अगर कि ये जदयू और भाजपा की साजिश से तो दाल नहीं गलने वाली है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पूरे मामले को, बिना चिंगारी लेकिन धुआं नहीं उठती है सर, क्या पूरे मामले को मैनेजमेंट की तरह ट्रीट करें, पॉलिटिकली नहीं ट्रीट करना चाह रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने कभी भी नेतृत्व पर उठते हुए सवाल को नेतृत्व की तरह नहीं लिया। उन्होंने कभी भी अपनी गलती नहीं स्वीकार की। इनको चाहिए था कि अपनी गलती मान करके वे आगे की रणनीति की बात करते। लेकिन कभी भी उन्होंने, मतलब वो ये चाहते हैं कि सारी बातें कहो लेकिन तेजस्वी यादव पर सवाल मत उठाओ। तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि आपको अगर रहना है राजद में तो आप रहिए, और नहीं रहना है तो आपको जहां जाना हो जाइए। और यही भाषा सीधे सीधे शक्ति यादव कह रहे हैं भाजपा का नाम लेकर। एक बड़ा सवाल है कि
जब जवाबदेही मांग रही हैं तो क्या गलत है? देखिए, 3 चीज़ों पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस है जो मुझे लगता है रोहिणी आचार्य का। एक तो घुसपैठ को लेकर बिफरी हुई हैं, दूसरा जवाबदेही को लेकर बिफरी हुई हैं, और तीसरा नैतिक दबाव तेजस्वी यादव पर बनाना चाहती हैं। जवाबदेही इस बात का कि आपने जब मीटिंग की, समीक्षा बैठक की, तो उन चीज़ों की भाई किसकी कहाँ कमी रही, किसने कहाँ टिकट बांटने में गलती की, किसने कितना भीतरघात किया, किसकी वजह से चुनाव हारा, किसकी वजह से 25 सीटों पर राजद सिमट गई 75 से, इसकी वो जवाबदेही चाहती हैं। दूसरी बात है घुसपैठ की। घुसपैठ में रोहिणी आचार्य ये चाह रही हैं, जो मैंने पहले भी कहा, कि जो राजद के कार्यकर्ता, जो लालू परिवार या लालू सर्वे सर्वा हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने वैचारिक राजनीतिज्ञ कौशल से पूरी पार्टी को सींचा, आगे बढ़ाया, आज कहीं ना कहीं उस पार्टी को लालू के हाथ से छीना जा रहा है तेजस्वी द्वारा। तो यहाँ वो चाहती हैं कि कम से कम वे लोग ही यहाँ रहें जो वर्षों से, दशकों से साथ में हैं। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि राजद में वरिष्ठ जो नेता हैं, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, चाहे आलोक मेहता हैं, चाहे शिवानंद तिवारी हैं, दशकों से लालू के साथ हैं, साथ दिए, तो इन लोगों की भी तेजस्वी यादव नहीं सुने, इनके ऊपर काफ़ी तनाशाही के भी आरोप लगे। तो उनका यही कहना है कि बाहरी लोगों द्वारा ऐसे लोगों को रिप्लेस न किया जाए। तो संजय यादव हो गए या संजय यादव टीम में जो लोग हैं, तो इन लोगों को आप बाहर करो, क्योंकि ऐसे लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ जा रही है कि बस के अगली सीट पर लालू यादव जहाँ बैठते हैं, जहाँ तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए, ये लोग बैठ जाते हैं। और इन लोगों के चलते ही उनके भाई तेज प्रताप को बाहर किया गया परिवार से, पार्टी से। ऐसे लोग ही तेज प्रताप के सेंसिटिव वीडियो को आउट कर दिया गया, कहीं ना कहीं बदनामी हुई, तेज प्रताप बिफर के उनको पार्टी से निकाला गया। पर उससे दर्द तो होगा ही ना, पॉलिटिकल चीज़ कुछ भी हो। एक माँ बाप के बच्चे, अगर 9 बच्चे एक साथ पले बढ़े हैं, एक साथ खेले हैं, गरीबी भी देखी है और आज साथ में जी रहे हैं, तो तकलीफ तो होगी ही। तो रोहिणी आचार्य को नो डाउट तकलीफ तो है ही, और रोहिणी आचार्य के साथ साथ 3 और बहनें जो चली गई, तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ का कारण बन जाता है कि भाई पूरा परिवार, लालू परिवार, संजय यादव या इस टाइप के लोगों के साथ, जिसको घुसपैठिया कह रही हैं, बर्बाद हो गया। तीसरी जो बात है नैतिक दबाव की, नैतिक दबाव में ये है कि वो चाहती हैं कि तेजस्वी यादव कम से कम स्वीकार करें अपनी गलती, माने कि क्या होना चाहिए और क्या हुआ। तो यहाँ भी वो नैतिक तौर पे अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कभी नहीं दिख रहे हैं। वो भले ही सदन का काम छोड़ के यूरोप चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं तो 100 दिन का मौनी बाबा बन जा रहे हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने अभी तक से नहीं ली। घर की कलह को कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि घर की बातें अब बाहर आ रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, बाहर के लोग चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, पार्टी का प्रवक्ता इस तरह के बयान दे रहे हैं, कैसे मनाएंगे बहनों को? देखिए, एक बात समझिए, जब आप राजनीति करते हैं तो आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, और पब्लिक फिगर जब बन जाते हैं तो क्या घर क्या बाहर दोनों बराबर होता है। ऐसा नहीं कि वोट लेने के लिए आप बाहर निकलें और आप चाहें कि घर की बात आप चप्पल उठा के अपनी बहन को मारेंगे, और वो बहन सोशल मीडिया पे एक्टिव है, साधारण से लोकसभा चुनाव जब लड़ चुकी है और आगे भी वो उसकी महत्वाकांक्षा है कि बिहार की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में वो राजद की तरफ से कुछ करे, तो आप उसको दबा देंगे ये कह के कि घर की राजनीति है, पहली बात। दूसरी बात, जब घर की ही राजनीति थी, घर की ही बातें थी, तो तेज प्रताप के फोटो वीडियो को किसने लीक किया? तेज प्रताप के उस जो कहा जाए उनकी गर्लफ्रेंड का जो फोटो वीडियो था, उसको किसने लीक किया? क्या तेजस्वी यादव ने पूछा किसी से? तेजस्वी यादव ने उसकी जिम्मेदारी ली? बल्कि तेजस्वी यादव तो भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार करते दिखे, और लगातार तेजस्वी यादव ने, देखिए तेजस्वी यादव कब नहीं चाहेंगे, परिवार को समेट नहीं पा रहे तेजस्वी यादव कब नहीं चाहेंगे कि उनको, उनके चलते तेज प्रताप को नुकसान हो। तेजस्वी यादव कब नहीं चाहेंगे कि उन्हीं के हाथ में पूरी की पूरी ताकत रहे। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो जो प्लान किया वो सब कुछ उनके फेवर में रहा, और आज सत्ता, परिवार, सब कुछ उनके हाथ में है। देखिए उनको, देखिए पॉलिटिक्स में भाई बहन ये सब कुछ नहीं होता है। आप दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, आप कहीं भी देखें तो वे यही चाहेंगे कि वे और राजश्री घर में रहें और कोई ना रहे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही लालू के विरासत में बंटवारा होगा, उतना ही उनके ऊपर सवाल उठेंगे। और तेजस्वी यादव जब सर्वे सर्वा रहेंगे, और उन्होंने देख भी लिया जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, वो देख रहे हैं कि सब कुछ
अगर मैं जिस रणनीति पे चल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो मैं चाह रहा हूँ मुझे मिल भी रहा है लालू यादव की तरफ से, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जीत है। और ये साफ साफ बता रहा है कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम्हें तेजस्वी की सुननी पड़ेगी, और नहीं सुनोगे तो जाकर जो करना करो, उसका फर्क तेजस्वी यादव को नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव अपनी चाल चलेगा, आज कार्यकारी अध्यक्ष है, कल को अध्यक्ष बनेगा, और जितना सोशल मीडिया पर चिल्लाना है चिल्लाओ। और देखिए कुछ हद तक तो रोहिणी ने भी गलती की ही है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो लगातार एग्रेसिव वे में लिखती रहीं, जैसे जैसे वर्ड्स के इस्तेमाल किए चुनाव समय से लेकर अब तक, वो अब किसी कीमत पर तेजस्वी रोहिणी आचार्य को अब राजद में तो नहीं आने देगा। हाँ, राजद के दो फाड़ एकदम बनने तय हैं। या तो तेजस्वी को झुकना पड़ेगा, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, अगर तंग के रह रहे हैं तो राजद दो टुकड़ों में बटेगी, ये भी तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार रोहिणी के कटाक्ष, अब रोहिणी के कटाक्ष के ऊपर ही आरजेडी के प्रवक्ता सामने आए हैं और उन पर सीधा हमला बोल दिया कि अगर इतना ही तकलीफ है तो आप बीजेपी के पास जा सकते हैं। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।